हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक पेड़ है, तो एक हम लोग पेड़ बना देते हैं। ऐसे पेड़ हम लोग का सीधा होता है। एक हम लोगों ने पेड़ बना दिया। हम लोगों ने पहले एक पेड़ बना दिया, उसके बाद देखिए बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए ऊपर से यहाँ से टूट गया पेड़, और क्या बोला है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ज़मीन को छूने लगता है। देखिए टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो ज़मीन चाहिए हम लोग का, हम ज़मीन बना देते हैं। और क्या बोला कि शिखर जो है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो ये जो टूटा हुआ भाग ये मुड़ गया और यहाँ ज़मीन को छूने लगा। ये जो भाग है ये यहाँ पे मुड़ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटा हुआ भाग है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण हम लोग बना दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, देखिए पेड़ अगर पाद बिंदु बोले तो जिसका भी पाद बिंदु बोलेगा वो सबसे नीचे वाले बिंदु को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो पेड़ का पाद बिंदु यहाँ पे है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ABCD। तो हम लोगों ने नामकरण कर दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि AB, देखिए A से B तक एक पेड़ है, AB एक पेड़ है जो आंधी आने के कारण इस प्रकार टूट जाता है कि पेड़ का शिखर भूमि पर स्थित बिंदु डी को, देखिए स्पर्श कर रहा है तो डी को स्पर्श करता है। उसके बाद हम लोग देखिए BD हम लोग दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, तथा कोण हम लोग का दिया हुआ है कोण CDB बराबर 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग का पेड़ क्या है, AB है। तो पेड़ हम लोग का AB है, तो पेड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, A से लेकर B तक। तो हम लोग देखिए त्रिभुज के अंदर जो है उसी को निकाल सकते हैं और बाकी को तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, BC को। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, जो कि समकोण त्रिभुज में क्या है, आधार है कोण के हिसाब से। तो देखिए ये हो गया हम लोग का आधार यानी कि B, और हम लोग का जो निकालना है BC वो क्या हो गया, P। तो P और B का संबंध हम लोग जानते हैं, टेन या कोट में होता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज CBD में, तो P और B का संबंध टेन में होता है और कॉट में तो हम लोग टेन लिखते हैं। तो टेन कितना डिग्री, देखिए दिया हुआ है 30 डिग्री। P बटे B यानी कि BC बटे BD। अब टेन 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है 1/√3, और BC का मान हम लोगों को निकालना है, BD हम लोगों का दिया हुआ है 8। तो देखिए गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, BC बराबर 8/√3।
8 यहाँ गुना होगा तो 8/√3 हो जाएगा। तो BC बराबर हम लोग का कितना निकल गया, 8/√3। अब हम लोग का देखिए AC निकालना है, तो AC निकाल हम लोग तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो है त्रिभुज से बाहर। लेकिन अगर हम लोग गौर करें कि AC जो है वो क्या है, टूटा हुआ भाग है, और टूटा हुआ भाग कहाँ पर लटक रहा है, यहाँ पे। तो हम लोग अगर CD निकाल लेते हैं तो हम लोग का AC भी निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए CD को निकाल सकते हैं, तो CD को निकालते हैं क्योंकि देखिए यही भाग यहाँ पे लटक रहा है। तो हम लोग CD निकाले या AC निकाले, बात बराबर है। तो हम लोग CD को निकाल सकते हैं क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर है। तो हम लोग लिखेंगे फिर से समकोण त्रिभुज CBD में। तो देखिए हम लोगों का B दिया हुआ है और H हम लोगों को निकालना है। तो B और H का संबंध हम लोग जानते हैं किस में होता है, कॉस में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री बराबर B/H यानी कि BD/CD। कॉस 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, √3/2। और BD हम लोग का दिया हुआ है कितना, 8। और CD हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो CD बराबर हम लोग का देखिए CD √3 हो जाएगा और 8 दूना 16। तो CD हम लोग का कितना निकल गया, 16/√3। क्योंकि ये गुना में है, इस बार आएगा तो भागा में हो जाएगा। चूँकि AC बराबर CD, इसीलिए AC बराबर CD बराबर कितना हो गया हम लोग का, 16/√3। तो अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब पेड़ की ऊंचाई यानी कि AB। तो देखिए AB का 2 हिस्सा है। हम लोग अगर फिगर पे गौर करें तो देखिए AB का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, AC और BC। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, AB। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC + BC। अब AC हम लोग को पता है कितना है, AC बराबर CD बराबर, देखिए AC बराबर CD बराबर 16/√3। तो हम लोग AC बराबर क्या लिखेंगे, 16/√3। और BC हम लोगों ने निकाला है कितना, 8/√3। अब यहाँ पे हम लोग बटे का जोड़ कर लेते हैं। तो √3 आ जाएगा हम लोग का क्या, एलसीएम। √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 16 + √3 कट जाएगा तो 8। अब 16 और 8 हम लोग जानते हैं 24/√3। तो इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं, √3/√3। तो परिमेयकरण करने पर 24 √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3। तो 3 8 24, यानी कि फाइनल हम लोग का 8√3 आया। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिहाज से। एनुअल एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लाइटली मत लें। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।